हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 28 फरवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडीकर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस लेक्चर के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला गया है? आंसर होगा ऑपरेशन गंगा। दोस्तों, हम सभी लोग जानते ही हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है। वहां पर कई हजार भारतीय फंसे हुए हैं, तो उन भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया है भारत सरकार के द्वारा? तो इस मिशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है दोस्तों, तो जिसकी फर्स्ट फ्लाइट में 219 लोगों को वहां से निकाला गया है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो नागरिक निकाले जा रहे हैं ये डायरेक्ट यूक्रेन से नहीं निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में अभी इमरजेंसी लगी हुई है, यानी वहां पर कोई भी फ्लाइट आना जाना बंद है। ठीक है, तो अब ये जो नागरिक हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये रोमानिया के रास्ते से आ रहे हैं। यानी दोस्तों, जो भारतीय नागरिक हैं वो पहले यूक्रेन से रोमानिया जा रहे हैं और रोमानिया से फिर वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम वर्ल्ड मैप में यूक्रेन के नक्शे को देखें तो यूक्रेन की जो सीमा है वो सबसे अधिक रूस से लगती है, फिर बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, इन देशों से लगती है यूक्रेन की सीमा। और अभी हम जानते ही हैं कि जो रसिया है उसने पूरी तरह से अटैक कर दिया है किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। और किन किन देशों से किया है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, रसिया ने अपनी सीमा से यूक्रेन पर हमला किया है और इसके अलावा उसने जो 2014 में क्रीमिया क्षेत्र को कब्जा कर लिया था, यूक्रेन का ही हिस्सा है क्रीमिया, उस पर भी कब्जा कर लिया था 2014 में, तो वहां से वो अटैक कर रहा है। इसके अलावा बेलारूस के रास्ते से भी यूक्रेन पर वो हमला कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपने न्यूज में सुना ही होगा कि जो रसिया है उसकी सेना यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उसके आसपास तक पहुंच गई है। ठीक है दोस्तों, बहुत भयानक युद्ध हो रहा है। आने वाले समय में इसके परिणाम भी पता चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। विश्व एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27 फरवरी को, यानी कि वर्ल्ड एनजीओ डे हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। कब से हुई थी दोस्तों? 2014 से। और जो पहला वर्ल्ड एनजीओ डे है ये मनाया था फिनलैंड। कौन से देश ने दोस्तों? फिनलैंड ने। ठीक है, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिलाकर विश्व एनजीओ दिवस लगभग 89 देशों में और 6 महाद्वीपों में मनाया जाता है। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो है एनजीओ संगठनों, यानी जो गैर सरकारी संगठन है, उनको मान्यता देने के बारे में जश्न मनाना या उनको सम्मान देना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन कर रहा है? यानी दोस्तों, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच हो रही है? तो इसका आयोजन हो रहा है भारत और जापान के बीच में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, ये कहां पर हो रहा है? तो दोस्तों ये हो रहा है कर्नाटक में। कहां हो रहा है? कर्नाटक में। कर्नाटक का जो बेलगाम क्षेत्र है वहां पर इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों याद रखना है कि जो धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक किया जाएगा। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2018 से हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो धर्म गार्जियन नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। क्या है दोस्तों? यह एक केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और जो 2022 में धर्म गार्जियन नामक जो सैन्य अभ्यास हो रहा है यह इसका तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों? तीसरा संस्करण है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत की तरफ से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन भाग ले रही है और जापान की तरफ से ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की
30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम भारत और अन्य देशों के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास को भी डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। वायुसेना अभ्यास है डेजर्ट नाइट, तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुण सैन्य अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। इंद्र होता है भारत और रूस के बीच। जिमैक्स होता है भारत और जापान के बीच। सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वरुण होता है फ्रांस और भारत के बीच। देखिए दोस्तों, गरुड़ और वरुण दोनों भारत और फ्रांस के बीच होते हैं, ठीक है। कॉन्कर्ड भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच होता है। इंद्रधनुष होता है भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच। गरुड़ शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। याद रखना है, केवल गरुड़ आए तो भारत और फ्रांस, लेकिन गरुड़ शक्ति आए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है। मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री ये होता है भारत और थाईलैंड के बीच। तो दोस्तों, इन सभी को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला प्रोटीन दिवस किस वर्ष मनाया गया था? आंसर होगा 2020 में, यानी पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया था? 2020 में। 2022 की थीम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, फूड फ्यूचरिज्म। याद रखिएगा, क्या है? फूड फ्यूचरिज्म 2022 की थीम है। पहला प्रोटीन दिवस 2020 में मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य है प्रोटीन की कमी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और लोगों को इसका महत्व बताना। दोस्तों, WHO के अनुसार 0.66 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट प्रतिदिन प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन याद रखिएगा, प्रोटीन का जो स्रोत है वो है दाल, दूध, अंडा। ये सभी किसके स्रोत होते हैं? प्रोटीन के स्रोत होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। यानी दोस्तों, रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 123 मैचों में 3,307 रन बनाए हैं। कितने बनाए हैं दोस्तों? 3,307 रन बनाए हैं। उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, मार्टिन गुप्टिल ने सबसे ज्यादा 299 रन बनाए थे और 97 मैचों में विराट कोहली ने 2,296 रन बनाए थे। लेकिन अब रोहित शर्मा के नाम कितने रन हो गए हैं? 3,307 रन हो गए हैं। अगला प्रश्न है, IDBI बैंक के MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों राकेश शर्मा। यानी राकेश शर्मा IDBI बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं। यहां पर बात आई है दोस्तों IDBI बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? राकेश शर्मा बने हैं। कितने साल के लिए बनाए गए हैं दोस्तों? 3 साल के लिए बनाए गए हैं। वह सितंबर 2015 में कैनरा बैंक के MD और CEO के रूप में शामिल हुए थे और जुलाई 2018 में बैंक से वो सेवानिवृत्त हो गए थे। किस बैंक से? कैनरा बैंक से। फिर इसके बाद वो IDBI बैंक से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? यानी भारत के बाहर पहला IIT संस्थान किस देश में खोला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा UAE में। कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? UAE में खोला जाएगा। तो भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT की एक शाखा अब संयुक्त अरब अमीरात में भी खोली जाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब IIT की शाखा की स्थापना भारत के अलावा दूसरे देश में हो रही है। यानी दोस्तों, कोई भी IIT संस्थान अभी तक भारत के बाहर नहीं खोला गया था, लेकिन अब भारत के बाहर यानी UAE में भी अब IIT संस्थान खोला जाएगा। यहां दुबई में नए IIT की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर बात आई है UAE की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। याद रखिएगा। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो इसके पड़ोसी देशों में आता है ओमान और सऊदी अरेबिया। दोस्तों, अब हम 27 फरवरी के
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही उत्तर क्या हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 27 फरवरी को मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर कौन सा पदक जीता था, तो आंसर है सिल्वर मेडल। दोस्तों वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऋषभ पंत का संबंध किस स्टेट से है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड से, और ये उत्तराखंड स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो दोस्तों उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। कौन है दोस्तों, नवीन पटनायक। अब आज के क्वेश्चन यानी 28 फरवरी के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। यूएई की राजधानी क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वरुण नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, और तीसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड एनजीओ दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, और अगर आप किसी भी कोर्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज करिएगा। कोड है हमारा राजा नंबर 1। क्या है दोस्तों, राजा नंबर 1। आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप खबरी ऐप को पहले डाउनलोड कर लें, फिर उसके बाद आप हमें खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों को, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।